गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट का आपने जो इसकी अर्थ है, परिभाषा है, विशेषताएं हैं, उसके बारे में आपने अभी तक पढ़ा है। आज अपन चर्चा करेंगे प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की, प्रबंध प्रक्रिया के बारे में। यानी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये किसी कार्य को करने का एक व्यवस्थित ढंग है। कई विद्वानों ने प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। प्रबंध नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय आदि अनेक कार्यों को निष्पादित करने की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। इस बारे में आगे कई विद्वानों ने भी इसके बारे में कहा है कि प्रत्येक जो प्रक्रिया है वो क्रमबद्ध रूप में निरंतर रूप से चलती है। इसका एक आरंभिक और एक अंतिम छोर भी होता है। प्रत्येक प्रक्रिया में कुछ निश्चित चरण होते हैं। प्रत्येक प्रक्रिया का संचालन कुछ निश्चित सिद्धांतों, तकनीकों तथा कौशल के उपयोग द्वारा किया जाता है। प्रत्येक प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य संसाधनों के रूपांतरण तथा प्रयासों के समन्वय द्वारा इच्छित परिणाम प्राप्त करना होता है। प्रबंध भी अन्य लोगों से कार्य करवाने की व्यवस्थित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कुछ निश्चित चरण हैं जिन्हें पूरा करके ही कार्यों को करवाया जा सकता है। अतः सभी प्रबंधक अन्य लोगों से कार्य करवाने हेतु इसी प्रक्रिया का पालन एवं अनुसरण करते हैं ताकि उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अब इसकी कुछ जो विशेषताएं हैं वो है, विशेषताएं क्या है कि प्रबंध जो है प्रबंध तत्वों की प्रक्रिया है। यानी प्रबंध प्रक्रिया अनेक प्रबंध के तत्वों जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण आदि से मिलकर बनती है। इस प्रक्रिया में प्रबंधक को ये सभी कार्य करने पड़ते हैं। ये नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण। नेक्स्ट है सतत एवं चक्राकार प्रक्रिया। प्रबंध प्रक्रिया में नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण के कार्य ये निरंतर चलते हैं। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये जो है एक दिन का काम नहीं है, ये हमेशा चलने वाला काम है, चक्राकार है। तो ये निरंतर रूप से चलते हैं जब तक कि संगठन के उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते। लक्ष्यों से विचलित होने पर प्रबंध प्रक्रिया को पुनः दोहराना पड़ता है। अतः ये एक आवर्ती एवं चक्राकार रूप में चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न हो जाने पर जो संस्था रूपी गाड़ी वो लड़खड़ाने लग जाती है। अब इस चित्र में आप देख रहे हैं नियोजन है, संगठन है, निर्देशन है, समन्वय है, नियंत्रण है। अब इसमें ये सारी चीज़ें यहाँ आ रही है। व्यक्तियों का विकास हो रहा है, मानवीय प्रयास इसमें हो रहे हैं, समय का प्रबंध हो रहा है, उद्यमिता है, कम्युनिकेशन है, जो भौतिक संसाधन है वो है। सारे ये मिलकर के जो संस्था का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है समन्वित प्रक्रिया। प्रबंध एक एकीकृत या समन्वित प्रक्रिया है। प्रबंध के विभिन्न कार्यों को समन्वित रूप में एक दूसरे से तालमेल रख करके ही पूरा करना होता है। ये सरल ढंग से निष्पादित की जाने वाली स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में प्रबंधक विभिन्न कार्यों पर एक साथ विचार करके परस्पर एकीकृत ढंग से ही प्रबंध कार्य करता है। इन कार्यों को एकाकी या पृथक रूप से संपन्न नहीं किया जा सकता है। प्रबंधक सभी या किसी एक कार्य को करते समय अन्य प्रबंधकीय कार्यों के प्रभावों एवं सीमाओं को भी ध्यान में रखता है, तभी वह सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है अंतर संबंधित प्रक्रिया। प्रबंध प्रक्रिया का प्रत्येक चरण एवं उप कार्य अंतर संबंधित होता है। अंतर संबंधित का मतलब है एक दूसरे से
संबंधित है, उससे आप अलग नहीं कर सकते। तो प्रबंधक के कार्य अनेक उप कार्यों में विभाजित होते हैं, किंतु ये सभी आपस में अंतर संबंधित होते हैं। प्रबंधक के कार्य विभिन्न विभागों, वित्त, उत्पादन, विपणन आदि व्यावसायिक कार्यों से भी प्रभावित होते हैं। प्रत्येक प्रबंध कार्य एक दूसरे में समाया हुआ अथवा अंतर्व्याप्त होता है, अतः प्रत्येक कार्य एवं अन्य प्रबंधक के कार्यों को प्रभावित करता है तथा उससे प्रभावित भी होता है। इस चित्र में आप देखिए, इसमें जो दिया हुआ है, इसमें मानवीय संसाधन है, भौतिक संसाधन है, व्यावसायिक क्रियाएं हैं और विभागीय क्रियाएं हैं। अब आगे ये नियोजन है, संगठन है, निर्देशन है, नियंत्रण है। ये जो सारे जो काम हो रहे हैं, इन कामों का जो मेन है लक्ष्य प्राप्ति। तो ये सब जाकर के ये सब काम कर रहे हैं, इनका मेन फोकस, सब कार्य मिलकर के क्या करेंगे, इनका अंतोतगत्वा जो काम होगा वो होगा जो संस्था द्वारा जो लक्ष्य प्राप्त करना है वो लक्ष्य प्राप्त करना। तो इस तरीके से सारी जो क्रियाएं हैं, चाहे वो नियोजन है, संगठन है, निर्देशन है, नियंत्रण है, मानवीय संसाधन है, भौतिक संसाधन है, व्यावसायिक क्रियाएं हैं, चाहे विभागीय उप कार्य है, उन सब का जो लक्ष्य मेन उद्देश्य होता है संस्था द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना। तो सारी क्रियाएं जो है वो एक तरह से अंतर संबंधित है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रक्रिया। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। प्रबंध समाज के लोगों द्वारा समाज के साधनों से समाज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। प्रबंध की प्रक्रिया व्यक्तियों के आपसी सामाजिक संबंधों से भी प्रभावित होती है। इस संबंध में बर्नार्ड ने लिखा है कि प्रबंध एक सामाजिक प्रणाली है। न्यूमैन कहते हैं कि प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि प्रबंध की क्रियाएं मूलतः व्यक्तियों के आपसी संबंधों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है गतिशील प्रक्रिया। प्रबंध की प्रक्रिया निरंतर परिवर्तनशील है, ये परिस्थितियों एवं वातावरण के अनुसार बदलती रहती है। इस संबंध में पीटर ड्रकर ने कहा है कि प्रबंध गतिशील है, ये स्थिर नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप ढलने वाली प्रक्रिया है। एंड लास्ट है इसका सार्वभौमिक प्रक्रिया, यूनिवर्सल। प्रबंध एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है, क्योंकि प्रबंध का कार्य सभी संगठनों में, संगठन के सभी स्तरों पर तथा सभी राष्ट्रों में किया जाता है। तो प्रबंध की प्रक्रिया व्यवसाय में ही नहीं वरन खेल के मैदान में, घर, सरकारी कार्यालय, क्लब, मंदिर आदि सभी गैर व्यवसायिक संगठनों में भी अपनाई जाती है। प्रबंध सभी संस्कृतियों में किया जाता है। ये सभी समाजों, सभी सामूहिक कार्यों तथा सभी प्रकार के संगठनों की आवश्यकता है। तो प्रबंध की प्रक्रिया प्रत्येक अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, साम्यवादी और समाजवादी से जुड़ी हुई होती है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि प्रबंध एक प्रोसेस है या प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में काम करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।